बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी आलमी जंग अगर शुरू नहीं भी होनी है ना, तो हकीकत टीवी वाले ने ज़रूर शुरू करवा देनी है। किसी ने मज़ाही अंदाज में ये बात कही थी कि प्यूटन ने कहा है कि अगर तीसरी आलमी जंग को रोकना है तो हकीकत टीवी वाले से अपना मोबाइल ले लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो वीडियो अपलोड करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से नक्शा खींचते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, बड़े अच्छा इनका वैसे किरदार है पाकिस्तान की पोजीशन वाज़े करने में और दूसरी शैतानी ताकतों के ऊपर वार करने में और उनके ऊपर नफसियाती दबाव डालने में हकीकत टीवी वाले का बहुत बड़ा किरदार है। चंद एक इनके अपने अकायद की खराबियाँ मौजूद हैं, उनकी निशानदेही कर दी है मैंने अपने चैनल के अंदर। बाकी असल मसला ये है कि आलमी जंग, ख़ासकर ये एटमी जंग होगी जब कभी भी होगी और बड़े इसके चांसेस हैं। और जिस तरह प्यूटन ने भी अपने जो जितने मिज़ाइल हैं उसको लगा दिया था और धमकी भी दी थी, और वैसे भी पूरी दुनिया में बेशुमार ऐसे मिज़ाइल मौजूद हैं, और एक दफ़ा मामला शुरू हो गया तो फिर रुकने वाला नहीं है भाई, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा। लिहाजा मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मरने से पहले अपने अकायद दुरुस्त कर लो। यकीन करो, अगर मरने से पहले तौबा ना की, सच्ची तौबा ना की कौम के लोगों, दुनिया वालों, अगर तुमने सच्ची तौबा ना की शिरक से, और शिरक तुम्हारा असली मसला है, शिरक तुम्हारा असली मसला है, अकीदे के अंदर ख़राबी है, अकीदे के अंदर ख़राबी है। इस वजह से पूरी दुनिया में जो अल्लाह की गज़ब का कोड़ा लहरा रहा है और बरस रहा है मुख्तलिफ़ अंदाज से, लेकिन समझ में नहीं आता है आपको। और ये अल्लाह के अज़ाब की किस्मों में से एक किस्म है, जिस तरह सूरतुल अनाम के अंदर बताया कि जहाँ अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है कि ऊपर से तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाजिल करे, या तुम्हारे नीचे से पहुँच से अज़ाब नाजिल करे, या तुम्हें ग्रोह में फ़िरक़ों में बांटे और एक की ताकत का मज़ा दूसरे को चखाए। ये आज जो अज़ाब है ये पूरी दुनिया में इंसानियत के ऊपर आ रहा है। मुख्तलिफ़ कौमें हैं, आपस में लड़ रही हैं, और तहज़ीबों का टकराव है, और फिर ये फ़िरका बंदी है, फिर जमातें, सियासी जमातें, अंदाज़ा लगाइए सियासत के ऊपर आपस में लड़ रहे हैं, और मुल्की सियासत के ऊपर, और इस कदर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और नफ़रतें अपनी इंतहाओं को छू रही हैं। गाली गलोच, सारी अदब और एहतराम और सारी जितनी चीज़ें हैं उसके ऊपर बलाए ताक रख दिया गया है इन्होंने, और कोई किसी चीज़ का लिहाज नहीं कर रहा है, और बाकायदा पूरी तरह धमकी दे रहा है कि अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो फिर तुम्हें जेल में डालेंगे और उतना बदला लेंगे, उससे ज़्यादा बदला लेंगे जितना तुम ले रहे हो। तो अल्लाह ताला की बात बिल्कुल सच्ची है। ये एक दूसरे के ज़रिए अज़ाब दिए जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनके वक्त ख़त्म हो रहे हैं। और अगर 20-30 साल पुरानी अखबारात उठाएं तो वहाँ भी इसी तरीके से आपस में लड़ते थे, आपस में इसी अंदाज से। कभी 9 सितारे इकट्ठे हुए थे, और उसके बाद मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी है, और उसके बाद अभी ये एक PDM और ये सारा मामला। और अकीदे सब के ख़राब हैं, सब मुशरिक हैं, यकीन कीजिए। अकीदे के अंदर बिल्कुल ख़राबी है, शिरक है। ये मज़ारों को पूजना, इनके ऊपर चादरें चढ़ाना, इनके उर्स और मेले करना, वास्ते वसीले देना, और फिर इनके रुकू और सजदे साबित करना। और सबसे बड़ी बात, ये जमहूरियत का निज़ाम बजाते खुद एक मुशरकाना निज़ाम है, पूरी तरह इस्लाम की ज़िद है, और इस्लाम के मुकाबले में एक दीन है पूरा, और इसके अपने असूल हैं, और एक की ज़िंदगी दूसरे की मौत है। जमहूरियत की ज़िंदगी इस्लाम की मौत, और इस्लाम की ज़िंदगी जमहूरियत की मौत। जिस दिन इस्लाम आएगा अपनी पूरी उसने तो आना ही आना है भाई, उसने तो आना ही आना है। ये तो पेशन गोई है, ये तो हालात बता रहे हैं, और क़यामत आ नहीं सकती है जब तक ये दीन इस्लाम पूरी ज़मीन के ऊपर नाफज न कर दिया जाए। ये सच्चे रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी पेशन गोई है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर भी लिखी है कि हमने रसूल भेजा ही इसीलिए है ताकि सारे अधियाने बातिल के ऊपर इसको गलबा अता किया जाए, और दीन सारा का सारा अल्लाह ताला के लिए हो गया। फितना फसाद को जड़ों से उखेड़ दिया जाए। फितना शिरक सबसे बड़ा फितना है। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है मेरे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, और जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे कि लिल्लाह तौबा करो। किसी टाइम अगर ये जंग छिड़ गई और फिर तुम्हें तौबा का मौका नहीं मिलेगा। एक लम्हे के अंदर ये बस्तियों की बस्तियाँ स्वीप हो जाती हैं, और
ज़ोरदार धमाके से कलेजे फट जाते हैं और जिस्म ख़त्म हो जाते हैं, यकीन करो। और तौबा का मौका भी तुम्हें नहीं मिलेगा, और उस वक्त की तौबा असल में तौबा होती भी नहीं है। तौबा ये शौरी तौबा करो, और पहले खुद मुस्लिम बनो। अपने बुतों को पहले तोड़ो, अपने बुतों को तोड़ो। अपने बुतों की हिफाजत करते हो और हिंदुओं को कहते हो तुम्हारे बुत हैं, और यहूदियों को और ईसाइयों को कहते हो कि तुम सही दीन की तरफ आ जाओ। पहले खुद तो सही दीन की तरफ आओ। ये बुत परस्ती है, मज़ार परस्ती, गुम्बद परस्ती, और ये पीर परस्ती, जमहूरियत परस्ती, वतन परस्ती अता के। वो जो किसी ने कहा ना कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पहरन इसका है वो मज़हब का कफन है। ये जो आप कहते हैं ना, सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद सारी बातें। सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, सबसे पहले ईमान। ईमान है तो सब कुछ है। बताओ, अगर तुम पाकिस्तान के खैरख्वाह हो और वफादार हो, मान लिया पूरी तरह सच्चे हो, इसमें खुलूस भी है तुम्हारा, और इसको खुशहाल बना के पूरी दुनिया से ज़्यादा फलाई रियासत बना दो, लेकिन अकीदे के अंदर शिरक हुआ, फिर क्या करोगे? मरने के साथ कहाँ जाओगे? सीधे आग में जाओगे। मम्मात युशरिक बिल्लाह शैअन दखल अन्नार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी मौत आई इस हाल में कि वो शिरक करता था, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता था, किसी और की नज़र न्याज, किसी और के वास्ते वसीले, किसी और के रुकूर सजदे साबित करता था और करता भी था, तावीज़ गंडा या किसी भी मुशरकाना दीन के अंदर वो था, तो मरने के साथ उसकी उसी वक्त रूह ऊपर चली जाती है जहन्नम के अंदर। और ये जिस्म तो यहाँ दफन किया जाता है, गलता है, सड़ता है। क़यामत से पहले रूह नहीं वापस आ सकती, याद रखिए। किसी की भी रूह वापस नहीं आती है। ना किसी नबी की वापस आती है, ना किसी वली की आती है, ना शहीद की आती है। और शहीद तो होता ही उस वक्त है जब रूह निकलती है, तो शहीद होता है। और उसके बाद ऊपर वहाँ जो मामलात हैं बरज़ख के अंदर, वहाँ उनको राहत मिलती है, शोधा को जिस्म मिलते हैं, उड़ने वाले जिस्म मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं। अर्श इलाही के नीचे कंदीलें हैं, बड़े बड़े महलात हैं जिसके अंदर वो बसेरा करते हैं। हर ख्वाहिश अल्लाह ताला उनकी पूरी कर देता है। लेकिन जो ईमान की खातर मरते हैं, ईमान के लिए मरते हैं। बाकी अगर ईमान नहीं है तो फिर तुम बैतुल्लाह की हिफाजत में भी मरोगे, या वर्दी में मरो, या बगैर वर्दी के मरो, या ड्यूटी पर मरो, या बगैर ड्यूटी पर मरो, और पूरी दुनिया के मुफ्ती तुम्हें शहीद कह दें, सैयद शुहदा कह दें, और पूरी दुनिया के फूल तुम्हारे उस ताबूत के ऊपर या तुम्हारी कब्र के ऊपर, तुम्हारे मज़ार के ऊपर चढ़ा दें, और पूरी दुनिया के लोग तुम्हारा जनाजा पढ़ें। ये तादाद से फ़ैसले नहीं होते हैं अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के यहाँ फ़ैसले ईमान अकीदे के ऊपर होते हैं। तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है उस आग से। और अगर ईमान बिल्कुल दुरुस्त कर लो, गुमनाम, असल में गुमनाम हीरो बन जाओ, असली हकीकी गुमनाम हीरो। तुम्हें कोई जानने वाला ना हो, लेकिन तुम्हारा मालिक और खालिक जानने वाला है। तुम अपने मालिक और खालिक के मुखलिस हो, तुम फर्माबरदार गुलाम हो, सच्चे गुलाम, और तुमने अपनी गुलामी को साबित कर दिया है। तुम अपने मालिक और खालिक के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारा खून जोश में आ जाता है जब तुम्हारे मालिक और खालिक के खिलाफ कोई बात करता है या उसको शिरक करके गाली देता है, और तुम मुंह से बोलते हो उसके खिलाफ। और तुम्हारा इरादा ये है कि जब तुम्हें अल्लाह ताकत देगा, इक़्तिदार देगा, तो ये सारे कुफ्र शिरक का तुम कचूमर निकाल दोगे, इनको मिलिया मेट कर दोगे। कोई मज़ार नहीं होगा, कोई बुत नहीं होगा, कोई उर्स और मेला नहीं होगा, कोई सूदी ये निज़ाम नहीं होगा, फाशी नहीं होगी, और पूरी तरह अल्लाह का दीन नाफज कर दिया जाएगा। और ताकत के ज़रिए इंशाअल्लाह कुफ्र शिरक का जनाजा उठेगा पूरे शऊर के साथ। इस तरह अल्लाह की बंदगी होगी। और अल्लाह ताला ने ऐसे ही मुखलिस मोमिनों का जिक्र किया है कि जब हम इनको इक़्तिदार बख्शें तो ये दीन को नाफज करते हैं, सलात को कायम करने वाले होते हैं। सलात को कायम किया जाएगा, पूरी तरह अल्लाह के सामने झुका जाएगा। तो ये वक्त तो आना ही आना है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मालिक ने हमें इस रास्ते पर चला दिया, वरना हम आज इन्हीं पीरों की पिंडलियाँ दबा रहे होते, इन्हीं सियासी लोगों के नारे लगा रहे होते, और इन्हीं के झंडे बुलंद कर रहे होते। और फिर साथ ये भी कि नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब, अल्लाह की मदद आने वाली है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, चूँकि हम पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद कहाँ कहाँ झुकते हो? मज़ार के सामने झुकते हो, फिर कभी अमेरिका के सामने झुकते हो, कभी रूस के सामने झुकते हो। सारी बात है, भीख मांगते हो, झुकते हो। और किस तरह झुकना कहते हैं? ज़रूरी नहीं है कि घुटने टेके जाएँ। झुकना ये भी झुकना होता है कि किसी की आप मदद के मुंतज़िर हूँ, वो हमारी मदद करेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा। कोई ज़रूरत नहीं है। यकीन कीजिए, अपने पाँव पर खड़े हो जाओ मेरे भाइयों। अल्लाह की मदद आपके साथ होनी चाहिए। अल्लाह के साथ लगाओ, दोस्ती लगाओ अल्लाह के साथ, अपने मालिक और खालिक के फर्माबरदार बनो।
और इस रास्ते पे आई हुई जो भी मुश्किल मुसीबत आएगी तुम्हारा इक़्तिदार जाएगा। अगर अल्लाह की वजह से जो शैतान तुम्हें डराता है कि अगर तुमने ईमान का इख्तियार किया तुम्हारा इक़्तिदार चला जाएगा, तुम्हारी जर्नैली चली जाए, वो ऐसा नहीं है। अगर चली भी जाए तब भी क्या है, इसलिए कि ये अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं, अल्लाह ने दी है, अल्लाह ही ले ले। और फिर अल्लाह ताला मज़ीद इसका अजर व सवाब बढ़ा चढ़ा कर देखा तो और क्या चाहिए आपको। और ये तो वैसे भी आनी जानी चीज़ है। पहले आपसे पहले कितने थे जिनकी कहाँ गई, चली गई, या वो खुद चले गए। आपके साथ भी यही होने वाला है। तो लिहाजा ये बहुत ही खैरख्वाही के साथ मैं अपने प्यारे भाइयों से मुखातब हूँ कि लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक अता फरमाए।